ओके, क्लास 12th मैथमेटिक्स, प्रीवियस डे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें और डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रूव साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 which is equal साइन इनवर्स 77/85। क्वेश्चन जो प्रीवियस डे हम लोगों ने सॉल्व किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सिमिलरली आज जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में यूज वही फार्मूले होंगे जो आपने इसके पहले स्टडी कर चुके हैं। अभी कोई न्यू फार्मूले आपके पास नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों ब्रांचेस के फार्मूले आपके पास कंफर्मेशन में चाहिए। जो क्वेश्चन हमने राइट किया है प्रो करने के लिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन कहलाते हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मस्ट है कि जो फार्मूले आप लोगों ने लर्न किया है वो कंफर्म चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डाउट्स नहीं चाहिए। इसको प्रो करने के लिए आपके पास डबल प्रोसेस है। अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। उनमें से अगर आप देखें तो दोनों फंक्शन साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग है और प्रो करना है वो भी साइन इनवर्स में है। अभी 1 बाय 1 जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या चेंज होगा वो आप देखते भी चलेंगे। यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स फंक्शन है उसी के टर्म में आप राइट हैंड साइड को प्रो कर रहे हैं। या तो इनको आप जो फार्मूले पढ़े हैं उन फार्मूलों का यूज करके प्रो कर लो, और नहीं तो आप उन फार्मूलों को जिस बेसिस के अकॉर्डिंग प्रो किया था उस बेसिस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपके पास यहां प्रो करने के लिए डबल मेथड है। दैट मीन्स अगर आप इसे प्रो करते हैं तो आप LHS सेलेक्ट कर लीजिए। LHS में जो टर्म है साइन ऑफ इनवर्स 3/5 प्लस साइन ऑफ इनवर्स 8/17। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखी है इस टर्म में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, जो पहले से ही आपको पता है। साइन ऑफ इनवर्स x प्लस साइन ऑफ इनवर्स y विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ x हियर 3/5, in place of y here 8/17। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इक्वल साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ x 3/5 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इन प्लेस ऑफ y 8/17, 8 स्क्वायर 64, 17 स्क्वायर 28,
9 प्लस y की वैल्यू 8/17 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x here 3/5 होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं आप, फार्मूलों की हेल्प से इसे आप प्रो कर रहे हैं, विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स 3/5 एज इट इज इंटू, इसे आप सॉल्व करेंगे रूट वाले पार्ट को, एलसीएम 289 माइनस 64 प्लस 8/17 रूट ऑफ, यहां भी एलसीएम लेंगे रूट वाले पार्ट में 25 माइनस 9 ओके, विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स 3/5 एज इट इज। अब यहां कैलकुलेशन करेंगे आप, 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5, 8 माइनस 6 दैट मीन्स 2 और ये एज इट इज 2 अपॉन 289 प्लस 8/17 एज इट इज इंटू रूट ऑफ 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16 अपॉन 25। नेक्स्ट स्टेप, साइन ऑफ इनवर्स एज इट इज 3/5 2 to 5 दैट मीन्स 225 का स्क्वायर रूट 15, 289 स्क्वायर रूट 17 प्लस 8/17 एज इट इज इंटू 16 स्क्वायर रूट 4 25 स्क्वायर रूट 5। अब आप कैलकुलेट करेंगे साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स 15 3 जा 45 अपॉन 17 5 जा 85 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 17 5 जा 85। अब आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे जो आरएचएस आपको फाइंड करना है, एलएचएस आपने सेलेक्ट किया है, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप एलएचएस एज इट इज साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स, या एलसीएम होगा आपके पास 85 45 प्लस 32। अगेन कैलकुलेट करेंगे आप एलएचएस एज इट इज साइन ऑफ इनवर्स, इसे जब सॉल्व करेंगे 5 + 2 दैट मीन्स 7, 4 + 3 दैट मीन्स 7, न्यूमरेटर में फाइंड हो गया आपके पास 77 क्लियर, अपॉन में आपके पास 85। आप देखेंगे कि जो आपने एलएचएस सेलेक्ट किया था, कैलकुलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले आप यूज करते हुए चले और लास्ट में आपने आरएचएस फाइंड कर लिया। यहां पर जिस मेथड का आपने यूज किया है वो फार्मूले यूज करके आप चले हैं, क्वेश्चन यहां पर आपका प्रो हो चुका है। दैट मीन्स अगर आप इस मेथड में से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर जो बेसिक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले फार्मूले को जिस बेसिस से आपने प्रो किया था वो भी यहां अप्लाई कर सकते हैं आप। दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 को एंगल है, कोई भी एक एंगल एज्यूम कर लीजिए, एंगल ए एज्यूम कर लीजिए। साइन इनवर्स 8/17 को नेक्स्ट एंगल बी एज्यूम कर लीजिए। और एलएचएस का जो सिस्टम है आपके पास बिटवीन प्लस है, जब आपके पास इसे आपने एंगल ए
इसे आपने एंगल भी एज्यूम कर लिया है। साइन के ही फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड में प्रो करना है, तो आप साइन ए प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉट ए इंटू साइन बी। आपको साइन ए और साइन बी की तो वैल्यू मिल जाएगी। साइन ए और साइन बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहां कॉस ए और कॉस बी की भी वैल्यू चाहिए। तो पहले आप कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, तो भी आपको यही रिजल्ट फाइंड होगा। चाहे तो आप इस पैटर्न को भी इस क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने फार्मूला अप्लाई करके इसे प्रूव नहीं किया, तो आपके पास दूसरा भी सिस्टम है। दूसरे सिस्टम में आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे, ये होगा इसकी आर मेथड। दैट मीन्स जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एंगल राइट किए हुए हैं, उसे आप एज्यूम कर सकते हैं लेट साइन ऑफ इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल एंगल ए एंड साइन ऑफ इनवर्स 8/17 विच इज एंगल बी। क्योंकि पता है पहले से आपको ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स। चाहे तो बोथ साइड साइन रूल अप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पर इसकी वैल्यू साइन ए विच इज इक्वल 3/5 एंड साइन बी इक्वल 8/17 राइट कर सकते हैं। और नहीं तो साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स ये मिलेगा आपको। दैट मीन्स यहाँ साइन रूल अप्लाई किए थे, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर भी साइन रूल अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स 8/17 विच इज इक्वल साइन रूल अप्लाई किए तो साइन बी। आपने अभी देखा था कि यहाँ बिटवीन प्लस साइन है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, क्योंकि साइन के ही फॉर्म में आप प्रो कर रहे हैं। अगर अदर फॉर्म में प्रो करते तो उस फार्मूले को आपको यूज करना पड़ता। यहां अगर माइनस होता तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब मेन पॉइंट है आपके पास कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू भी फार्मूले में है, तो पहले ही आप कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करके रख लीजिए। सिंस कॉस ए इक्वल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस बी इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कैलकुलेशन करेंगे आप 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 9/25 एंड कॉस बी इक्वल साइन बी की वैल्यू 8/17 दैट मीन्स 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 और 17 स्क्वायर 289। कैलकुलेशन करेंगे आप 25 माइनस 9/25 ये एलसीएम है। कॉस बी इक्वल रूट ऑफ 289 एलसीएम 289 minus 64 that means 25 minus 9 that means 16/25 and cos b equal 289 minus 64 that means 225/289। ये cos a की वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं आप ये मिलेगी 4/5 एंड cos b की वैल्यू जो फाइंड किए हैं आपने ये मिलेगी 225 स्क्वायर रूट दैट मीन्स आपको मिलेगा ये 15/289 स्क्वायर रूट ये मिलेगा आपको 17। cos a और cos b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप। साइन a और साइन b की वैल्यू पहले से ही आपके पास है। जिस रिजल्ट को प्रो कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड को पहले देख लीजिए आप। राइट हैंड साइड की टर्म्स साइन इनवर्स में कि कॉस इनवर्स में किस में है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां बिटवीन साइन भी देख लीजिए। अब डेफिनेट है कि आप
यहां पर इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस वी नो दैट साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी पैटर्न में आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले को प्रूव किया था। यहां पर साइन ए प्लस बी एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड। अब आप वैल्यू पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस बी की वैल्यू ये फाइंड की है आपने 15/17 प्लस कॉस ए की वैल्यू फाइंड की है आपने 4/5 और साइन बी की वैल्यू 8/17। ये और मेथड है, इसके पहले भी इसी क्वेश्चन को हमने प्रूव किया था। ये बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है जिस बेसिस के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला डेरिवेशन किया था। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। कैलकुलेशन करेंगे 15 3 जा 45 अपॉन 17 5 जा 85 8 4 जा 32 अपॉन 17 5 जा 85। LHS सेम चल रहा है आपका साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल एलसीएम लेंगे आपको मिलेगा 85, न्यूमरेटर में 45 प्लस 32 विच इज इक्वल साइन ऑफ ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड 5 प्लस 2 दैट मीन 7, 4 प्लस 3 दैट मीन 7, न्यूमरेटर में 77, डिनोमिनेटर में 85। अब प्रो करने के लिए बोथ साइड आप साइन इनवर्स रूल अप्लाई कीजिए। साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स 77/85 which implies that sin inverse sin theta which is equal theta, here in place of theta a plus b, that means इसकी वैल्यू हो जाएगी a plus b। राइट हैंड साइड साइन ऑफ इनवर्स 77/85। एंगल ए की वैल्यू आपने स्टार्टिंग पे एज्यूम किया था साइन इनवर्स 3/5। एंगल बी की एज्यूम किया था आपने वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स 77/85। क्लियर? दैट मीन्स आपने इस बेसिस के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आपने इस फार्मूले को डेरिवेट किया था उस मेथड में भी आप इसको प्रूव करके बता सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड क्लियर है? जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए। अभी जो क्वेश्चन आपने यहां सिलेक्ट किया था उस क्वेश्चन में एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम इनवर्स फंक्शन थे। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि सारी टर्म्स सेम ना हो, डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 विच इज इक्वल कॉस इनवर्स 4/5। अब क्या चेंज हो गया?
अब जो चेंज हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे सिमिलर है, मगर राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये जो टर्म आई है आपके पास वो टर्म कॉस इनवर्स में हो गई यहां, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स था। यहां पर भी आपको 2 मेथड्स हैं, एक जो फॉर्मूला अप्लाई करके चलेंगे जो अभी हमने सॉल्व किया था, और दूसरी मेथड जैसे हमने इनको एंगल एज्यूम करके एक सिस्टम बनाया था। दैट मीन्स आप अगर फार्मूला यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे आप, जो कि सेम साइन इनवर्स में ही टर्म है, साइन ऑफ इनवर्स 16/65। क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फार्मूला इसके पहले आपने अभी देखा था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले को in place of x here 5/13 and in place of y here 16/65। क्लियर? साइन ऑफ इनवर्स ये राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो फार्मूला राइट है उसे राइट कर दिया आपने, इन ब्रैकेट्स x इन प्लेस ऑफ x 5/13 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे 16 और अपॉन में 65 काफी बड़ी क्वांटिटी है। 65 का हो सकता है कि आपको स्क्वायर लर्न हो, तो आप 16 स्क्वायर राइट कर दीजिए अपॉन 65 स्क्वायर। अगर क्वांटिटी बड़ी है तो आप इस मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायरिंग पता है तो आप राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर आप चलेंगे तो नेक्स्ट जो सिचुएशन आपके पास में है, साइन इनवर्स इस फार्मूले में x की वैल्यू इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 16/65 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहां बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 स्क्वायर 25 और अपॉन में 13 स्क्वायर 169। यहां पर क्वांटिटी जो y की है वो थोड़ी सी ग्रेटर देन है, आपको दिक्कत कर सकती है, इसलिए आप इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। 65 स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहां लिखेंगे 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। क्यों राइट कर रहे हैं? क्योंकि 16 स्क्वायर तो आपको पता होगा काफी छोटी क्वांटिटी, मगर 65 का स्क्वायर आपको लर्न हो तो आप इस मेथड में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। प्लस 16/65 रूट ऑफ 169 माइनस 25/169 आप देखेंगे विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स 5/13 एज इट इज इंटू या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लीजिए आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट इंटू में ए माइनस बी अपॉन में 65 का स्क्वायर चाहे तो आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं और ये 65, फिर ये प्लस 16/65 इंटू 169 माइनस 25 दैट मीन्स 144 अपॉन 169 विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स 5/13 एज इट इज। अपॉन में भी जो राइट किया हुआ है 65 एज इट इज। 65 प्लस 16 इनका सम कर लीजिए आप। 5 प्लस 6 11 1 कैरी 1, 6 प्लस 1 7
और ये हो गया +1 8 इंटू 5 15 माइनस 6 दैट मीन्स 9, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 और ये प्लस 16/65 इंटू 144 एलसीएम लेंगे 12/169 का स्क्वायर रूट 13। जब इसे आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप LHS एज इट इज है आपका साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में एज इट इज 5/13 एज इट इज 81 स्क्वायर रूट 9 49 स्क्वायर रूट 7 और अपॉन में है आपके पास 65। फिर ये प्लस यहां पर देख लीजिए आप कुछ फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। 16/65 और इनटू में 12/13। अब कैलकुलेशन आपके साथ है जो आप देख रहे हैं। यहां अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो आप देख लीजिए क्या हो सकता है। कोई फैक्टर अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइन ऑफ इनवर्स मुझे तो नहीं लग रहा है, तो आप देखेंगे एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम में क्या मिलेगा आपको 65 और इनटू में आपके पास 13। यहां पर भी देखें तो 65 इनटू में आपके पास 13। यहां पर इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मगर होगा नहीं। यहां पर होगा मगर सेम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप एलसीएम ही ले लीजिए। अब आप देखेंगे कैलकुलेशन में 5 इंटू ये आपके पास 63 फिर ये प्लस यहां पर देखेंगे आप एलसीएम ले लिए 16 इंटू 12 कैलकुलेशन में जो टर्म्स आपको मिल रही है वो टर्म्स काफ़ी लेंदी आ रही है आपके पास। कभी कभी ऐसी लेंदी टर्म्स आपके पास आती है। कैलकुलेशन करेंगे 5 3 जा 15 कैरी 1 5 6 जा 30 प्लस 1 दैट मीन 31 प्लस 12 इंटू 16 12 6 जा 72 12 1 जा 12 प्लस 7 19 अपॉन 13 इंटू 65 साइन ऑफ इनवर्स 5 प्लस 2 7 9 प्लस 1 10 0 2 प्लस 3 5 अपॉन 13 इंटू 65। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो देख लीजिए आप। कैलकुलेशन 13 से शायद कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 13 से कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल करने में 13 3 जा 39 ये मिल जाएगा 11 ये हो जाएगा 117 ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे
13 5 जा 65, 13 3 जा 39। दैट मीन्स ये रिजल्ट मिलेगा आपको साइन इनवर्स 3/5। अभी जो रिजल्ट आपने देखा है कैलकुलेशन में वो साइन के टर्म में फाइंड है, जबकि राइट हैंड साइड आपका कॉस इनवर्स में है। तो आप क्या करेंगे कैलकुलेशन में, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बिटवीन रिलेशन है आपके पास साइन इनवर्स x। आप लोगों ने कन्वर्शन फार्मूले पढ़े हैं, साइन इनवर्स x विच इज इक्वल कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x हियर 3/5। दैट मीन्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में LHS तो वही रहेगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 3/5, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। जिस फार्मूले को अप्लाई किया है आपने वो फार्मूला भी राइट किया है आपने, विच इज इक्वल कॉस इनवर्स। यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, 25 एलसीएम 25 माइनस 9। कैलकुलेशन में देखिए आप कॉस इनवर्स 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16/25, 16 स्क्वायर रूट कॉस इनवर्स एज इट इज 16 स्क्वायर रूट 4 और 25 स्क्वायर 5। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपके क्वेश्चन में आप LHS सेलेक्ट करके चले थे, RHS में जो टर्म राइट की गई है वो आपने फाइंड कर लिया है। दैट मीन्स यहाँ आप RHS राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। एक पैटर्न ये है आपके पास। सेकेंड पैटर्न के लिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने मेथड अप्लाई किया था उसमें आपने देखा था कि LHS की क्वांटिटी आपने एंगल ए और एंगल बी एज्यूम किया था। वहां उस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स था, यहां चेंज किया है कॉस इनवर्स है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे एंगल ए ने साइन ए की वैल्यू 5/13 और साइन बी की वैल्यू 16/65 फाइंड हो जाएगी। साइन ए और साइन बी की वैल्यू से आप कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला जो अप्लाई करेंगे आप यहाँ बिटवीन प्लस है, तो आपको साइन ए प्लस बी का नहीं, उस फार्मूले के स्थान पे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको ऑलरेडी कॉस की टर्म मिलेगी, क्योंकि कॉस इनवर्स लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। तो कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी की वैल्यू फाइंड करके रखें आपने, और साइन ए साइन बी की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन से ही एज्यूम करेंगे वहां से मिलेगी। जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे तो जो मेथड इसके पहले वाले क्वेश्चन में और में बताई गई थी उसको आप इसमें अप्लाई कर देखेंगे। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड में उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी पैटर्न में थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिलेक्ट होते हैं। और आपकी प्रॉब्लम क्या रहती है? आपकी प्रॉब्लम केवल ये रहती है कि आपके पास फार्मूले कन्फर्मेशन में अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके साथ दिक्कत होती है। अब जो सिचुएशन हम ले रहे हैं प्रो करने के लिए, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 विच इज इक्वल कॉस इनवर्स 33/65। इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है वो देखिए आप। यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसके प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में साइन इनवर्स की टर्म थी, मगर यहां क्या हो गया, एक साइन इनवर्स की टर्म है
तो दूसरी कॉस इनवर्स की टर्म है, और कॉस इनवर्स की टर्म में आपको प्रूव करना है। तो आप या तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन के समान चल दीजिए, अगर आपके राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स है तो साइन इनवर्स को पहले आप चेंज कर लीजिए कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स एक्स, जब साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस के टर्म में, और ये भी कॉस, और राइट हैंड साइड में कॉस है, आप इससे बना सकते हैं। और नहीं तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करके, जैसे इस क्वेश्चन को इसके पहले हमने सॉल्व किया था सेम उसी कैटेगरी में आप सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि हम इसी को साइन इनवर्स को पहले कन्वर्ट कर लें, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। That means sin of inverse 3/5 which is equal cos inverse root of 1 minus 3/5 whole square, that means 9/25. Sin inverse 3/5 which is equal cos inverse, या 25 minus 9 that means मिलेगा आपको 16 अपॉन में 25, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेम ऐसी सॉल्व किया आपने। कॉस इनवर्स 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल कॉस इनवर्स 4/5। यानी साइन इनवर्स की टर्म को आपने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये टर्म जो LHS थी आपके पास, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में कॉस इनवर्स 4/5, और ये प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब यहां पर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। cos inverse x plus cos inverse y which is equal cos inverse x into y, 4/5 into 12/13 माइनस, क्योंकि cos inverse x plus cos inverse y वाले फार्मूले में बिटवीन प्लस के स्थान पे या माइनस आएगा। यह होगा आपके पास में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/25, 4/5 का स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। अब इसको आप करेंगे कैलकुलेट। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे जो LHS आपने सेलेक्ट किया है वो एज इट इज होगा आपका। ये तो क्वेश्चन है आपका जो प्रूव करना है, इसे रहने दीजिए आप। कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट्स, यहां पर चाहें तो आप अभी वैसे ही रहने दीजिए, 4/5 इंटू 12/13 माइनस 25 माइनस 16, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। 25 माइनस 16 दैट मीन्स 9, रूट में 9, रूट ऑफ 9/25 और इंटू रूट ऑफ 169 माइनस 144 दैट मीन्स 25 और अपॉन 169। कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस 9 स्क्वायर रूट 3, 25 स्क्वायर रूट 5 इंटू 25 स्क्वायर रूट 5 और अपॉन में 169 स्क्वायर रूट 13। अब आप यहां देख रहे हैं, एलसीएम ले लीजिए। अगर आप यहां कैलकुलेशन करते हैं तो कैंसिल करेंगे, बाद में एलसीएम लेंगे, वहीं पर पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा।
12 4 जा 48, 13 5 जा 65 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 13 5 जा 65। एलसीएम लेंगे, सेम क्वांटिटी आपके पास कॉस इनवर्स एज इट इज, एलसीएम 65, 48 माइनस 15। अब कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो कैलकुलेशन में आपको क्या फाइंड होगा वो देखिए। कॉस इनवर्स एज इट इज 65, एलसीएम एज इट इज 8 माइनस 5 दैट मीन्स 3, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। आपने क्या देखा, एलएचएस आपने सिलेक्ट किया था, आपको आरएचएस फाइंड हो चुका है। दैट मीन्स यहां आप राइट कर दीजिए आरएचएस। दैट मीन्स यहां आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके फार्मूले पूरे चाहिए। हमने आपको बताया था बार बार कि कन्वर्जन फार्मूले जो लास्ट में बताए गए हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। जैसे आपने अभी साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं गई, और फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर लिया। चाहे तो इसको आप बेसिस के अकॉर्डिंग भी प्रो कर सकते हैं। अगर बेसिस के अकॉर्डिंग प्रो करेंगे, इसको आप एंगल ए एज्यूम करेंगे तो सेकेंड जो इनवर्स फंक्शन है उसको एंगल बी एज्यूम करेंगे, जिससे आपको साइन ए और कॉस बी की वैल्यू मिलेगी। साइन ए की वैल्यू से आप कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और कॉस बी की वैल्यू से साइन बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और राइट हैंड साइड में आपके पास कॉस इनवर्स और बिटवीन है आप प्लस, तो आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू जो राइट हैंड साइड में आएगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये 4 वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट तक आपको सिस्टम जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था और वाली मेथड में, उससे भी आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास डबल मेथड है, एक फार्मूला जिसमें यूज करके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लियर। और सेकेंड, आप जिस बेसिस पे फार्मूलों का डेरिवेशन किए हैं वो भी एक क्वेश्चन है, आप उस बेसिस के अकॉर्डिंग भी इसे प्रो कर सकते हैं, क्लियर। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी जिस पैटर्न में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप के आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास बुक्स की एक्सरसाइज में। तो आप इन क्वेश्चनों को उसमें अप्लाई कीजिए और देखिए क्या आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं आप, उसे आप देख लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है भी और सॉल्व करके आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू, अभी टू प्रो के स्थान पे चेंज कर रहे हैं और लिख रहे हैं फाइंड द वैल्यू। ऑफ साइन इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इफ एक्स इक्वल 1/9। जो वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। कंडीशन में एक्स की वैल्यू आपके पास 1/9 है और इस फैक्टर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है।
तो जिस फैक्टर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसे आप लेके चलिए। साइन इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल, यहां ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए। ब्रैकेट के प्रीवियस पार्ट में साइन एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसे आप ब्रेक कर दीजिए 2 कॉस इनवर्स एक्स को, और साइन इनवर्स एक्स तो पहले से ही राइट था आपके पास, विच इज इक्वल साइन इन ब्रैकेट्स, जहां फार्मूला मेक हो रहा है उसे आप ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज प्लस, आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल पाई अपॉन 2, और इसे प्रूव भी किया है आपने, ये भी एक क्वेश्चन है। मगर ये फार्मूला जो आपने प्रूव किया है उस फार्मूले को यहां हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है आपके पास पाई अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में साइन एज इट इज पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, साइन एज इट इज। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, साइन पाई बाई 2 दैट मीन्स 90, पाई बाई 2 रेडियन दैट मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर एंगल्स, तो साइन 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग फार्मूला मेक हो रहा है यहां पे, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन पॉजिटिव, और इस पैटर्न में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, साइन 90 प्लस थीटा दैट मीन्स 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की स्टडी किया है ये उसके फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं आप, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर कॉस इनवर्स एक्स। अब फिर से जो 12th में आपने स्टार्टिंग सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा है, कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई आपके पास एक्स, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स। जो फार्मूला आप जिस स्टेप में अप्लाई करते हैं, क्लास 12th बोर्ड क्लास है, ये आवश्यक है कि उस स्टेप के अकॉर्डिंग जिस फार्मूले को आपने अप्लाई किया है उस फार्मूले को उस स्टेप के अकॉर्डिंग आप राइट कीजिए। तो कैसे आ गया x वो बताने के लिए ये फार्मूला आपने राइट किया है। जैसे यहाँ पर आपने इस फार्मूले को अप्लाई किया तो इसे भी राइट किया है। जहाँ जहाँ जो फार्मूले आप अप्लाई कर रहे हैं उस फार्मूले को वहाँ राइट कीजिए कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू चेंज करके लिखा है। क्लियर? अब x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन दैट में 1/9 और इस फैक्टर की वैल्यू आपको फाइंड हुई है x, तो दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी पुट 1/9। दैट मीन्स जिस क्वेश्चन की वैल्यू आपको फाइंड करने कहा गया था वो वैल्यू है आपके पास 1/9। क्लियर? ओके। जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए हैं सिमिलर क्वेश्चन आप बुक में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज में, आप कोशिश कीजिए, डेफिनेट है कि आप सॉल्व कर लेंगे और काफी कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक्स।